आपको बस एक काम करना है, आपको हृदय में कृष्णा को रखना है। अगर कृष्णा हृदय में नहीं है, तो आप नाम जप करके कोई लाभ है नहीं। परंतु मैं देखता हूँ बहुत लोग कीर्तन करना भी नहीं चाहते हैं। मौका मिलता है कोई कीर्तन नहीं करना चाहता है, बताइए क्या? ठीक है, कोई अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, मैं उसके लिए हर बार स्ट्रिक मार्क लगा करके हर बार बोल देंगे। हर बार मैं बताने के लिए तैयार हूँ, कोई अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा। परंतु सामान्य रूप से देखते हैं कि लोग नहीं करना चाहता है ना? व्हिच इज़ नॉट ओके, ठीक है? अ, अब देखिए अ, अ, ये बात भी सही नहीं है। कल बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और अभी 9-10 हो गया है। धीरे-धीरे और लोग जुड़ जाएँगे परंतु आप सोच के देखिए एक डिवोटी तो आप में से हैं जो कुंभ गए, ठीक है? तो उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं नेटवर्क के कारण या किसी चीज़ के कारण तो अलग बात है। परंतु आप सोच के देखिए हुँ, कल से आज तक क्या बदल गया? अगर जितना मैं कर रहा हूँ वो कम पड़ रहा है, तो आप बता दीजिए मैं और क्या करूँ? और क्या करें? और क्या करना चाहिए? पता नहीं हो सकता है मेरी दृष्टि से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा हो। मुझे तो लगता है कि ये असामान्य बात है कि अ, सात 7-8 घंटा बहुत बुरे परिस्थिति में कार्य करके फिर अगर क्लास ली जाए तो वो भी मैं आज 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था तो इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा शरीर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जब तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा, ठीक है? परंतु कल ऐसी स्थिति थी कि 9 बजे ऐसा स्थिति था। सबसे पहले तो जब 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी ना बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी। जब कीर्तन भी करना स्टार्ट कर रहे थे 9 बजे एग्ज़ैक्टली बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही समझ लीजिए रोड पे ही थे, तो और वो भी बहुत ठंड था। तो पहले तो बहुत ठंड लग रही थी, तो किसी तरीके से कंटिन्यू करने का कोशिश की। अब कोई काँप रहा हो तो कैसे बोले? लग रहा था कि आवाज़ भी निकलेगी, नहीं निकलेगी, परंतु देखिए ना कीर्तन भी अच्छे से हो गया। उससे ठीक अ, 5-7 मिनट पहले दाँत कटकटा रहा था, इस प्रकार का ठंडक, ठीक है। कंधे की ऐसी स्थिति थी, इतना दर्द कर रहा था कि अगर कोई बोल देता 5 मिनट बैठ जाइए, अगर क्लास नहीं होता रहता तो मैं नहीं बैठ सकता था। 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता था। 10 बज के 45 मिनट तक क्लास हुई। बताइए और मैं क्या करूँ? अगर आपको ये कम लग रहा है, ठीक है, कम होगा, हो सकता है कम होगा। मैं और क्या करूँ? आप लोग का डेडिकेशन कैसे बढ़े? आज सुबह भी वो अच्छा कोई कॉपी पेस्ट वो अच्छा नहीं भेज दिया, पहले कब उठा करके नहीं भेजा, ठीक है। मुझे कुछ दिखाई दे रहा था कि एक एक छोटा-सा एक सीरीज़ बना सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं बना सकते हैं, कोशिश करते हैं। आज सुबह कोशिश किया, लास्ट मोमेंट तक भेजने का कोशिश किया, 7 बजे तक, 7 बजे मंदिर निकलते हैं तो बस तब तक बनाने का कोशिश किया, बन गया। फिर बाद में एडिट बाद में हुआ था। पर समझने का प्रयास कीजिए, या तो मैं दृष्टिबाधित हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ये एक्सेप्ट करने में, हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो बता दीजिए मेरे को और क्या करना चाहिए? नहीं तो फिर आप लोगों को दृढ़ता से फिर चलना चाहिए, अब इसके बाद और क्या देखना बाकी रह गया? इसके बाद भी कुछ देखना बाकी रह गया। लोग बोलते हैं कि हम वहाँ गए थे तो आज आराम कर रहे थे, आज क्लास नहीं जॉइन कर पाएँगे, हम वहाँ गए हैं तो क्लास नहीं जॉइन कर पाएँगे। तो जहाँ हैं हम तो जॉइन जॉइन करने का पूरा कोशिश करते हैं। हम तो नहीं करते ऐसा। तो डेडिकेशन किस प्रकार बढ़े? देखिए, कोई गलती और कोई अच्छा, कोई बुरा ये सब नहीं। बस इतना ही कि डेडिकेशन किस प्रकार से बढ़े। देखिए, बहुत सरल सी बात बोल रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगेन 5 पीएम वाली क्लास में भी बोला इसलिए आप लोगों को रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए, बताइए। देखिए, जो लोग बातें नहीं मानते हैं, जो लोग मेरी बातें नहीं मान रहे, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, श्रील प्रभुपाद की बातें मानिए, ठीक है। ये भी मान लिया कि श्रील प्रभुपाद की बातें दृढ़ता से नहीं मानते, ठीक है।
क्योंकि अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा हो, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि श्रील प्रभुपाद की बातों को दृढ़ता से नहीं मानेगा, ठीक है? मुझे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं अ इनफैक्ट ऑन द अदर साइड मतलब अ, जो लोग श्रवण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनकी बात पहले एक बार हटा दें। जो श्रवण कर रहे हैं, उनमें से मुझे तो शायद एक भी नहीं दिखाई दिया है, जो श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों पे एकदम अडिग खड़ा हो। ये सिद्धांत है तो बस यही है। मुझे याद नहीं आता, ठीक है? तो सोच के देखिए, ऐसी स्थिति है। तो अब प्रचार करने वालों में से तो देखिए अ, जब आप गलत लोगों के प्रति समर्पित है, तो ऑटोमैटिकली यू आर रॉन्ग, ऑटोमैटिकली गलत है। देखिए समझिए, बात कैसा है कि कृष्ण है ना किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, श्रील प्रभुपाद किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहते। हम लोग रिजेक्ट होना चाहते हैं, बट फिर भी वो रिजेक्ट नहीं करना चाहते। तो कृष्णा फिर भी व्यवस्था बनाने का पूर्ण उनका अ, हुँ, 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 स्थिति बना देंगे। परंतु वो तभी होगा जब हम स्वीकार करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्वीकार करेंगे, समर्पण करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, तब जा करके कृष्णा प्रेम मिलेगा। आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते, लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहता। अब बताइए मैं क्या करूँ? मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्रॉब्लम बाकियों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम आप लोगों से है। मुझे कष्ट तो आप लोगों से है, बाहर के लोगों से नहीं है। बाहर के लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं। आप लोग कैसे नहीं सुनते? आप लोग कैसे भटक जाते हैं? आप लोग कैसे दृढ़ता नहीं रखते? दिक्कत मुझे इस बात से है। इसके बाद भी दृढ़ता नहीं रखते, इसके बाद भी समर्पण नहीं रहता, इसके बाद भी कटिबद्ध नहीं रहते। हैं? बताइए, इसके बाद और क्या किया जा सकता है? और क्या किया जा सकता है? देखिए, बाकियों को शुद्ध होए ठीक है, कर लेंगे और आगे और एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, बहुत सारा काम करना है, बिल्कुल स्वीकारते हैं, परंतु हम लोगों में कहाँ से कमी रह जाती है, बात ये है। ये कैसे रह जाता है? ये मत रखिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आज एक डिफिकल्ट टॉपिक ले लें क्या? हाँ, एक डिफिकल्ट टॉपिक ले लें। हरे कृष्ण, यस, ले लें। ओके, कल के लिए रहने दें। कल संडे स्पेशल है। बस संडे को तो कोई एक्स्ट्रा बाहर के लोग आते नहीं है, ठीक है? तो आज ही कर लेते हैं, खत्म करते हैं। ओके, तो ये सैटरडे को संडे स्पेशल है, ठीक है? ओके, देखिए अगर आज का क्लास पूरा-पूरा बस बातें करेंगे, तो कल नॉर्मल क्लास होगी, ठीक है? ठीक है? ठीक है? आज बस बातें करेंगे, तो कल नॉर्मल क्लास होगी, है ना? ओके, तो चलिए, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, जो कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता और लोग अक्सर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आज का वाचा भी उसी पे है और किन्हीं डिवोटी की जिज्ञासा थी, लाइए उसको भी कर देते हैं। उनका उनका जिज्ञासा नेगेटिव तरीके से था, परंतु चलिए कोशिश करते हैं सही से उत्तर करने का। शरीर कैसे छोड़ा जाए? देखिए, हर कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, है ना? ये शरीर जो है वो छूटेगा, सबका छूटेगा। आप अकेले अकेला नहीं है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा। और एक बात जान लीजिए, हम शरीर छोड़ दें
इसके बाद भी दुनिया यथारूप चलती रहेगी। किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं आने वाला। हमको ऐसा लगता है मेरे बिना ये कैसे होगा, उसके बिना वो कैसे होगा, उसके बिना वो कैसे होगा। समझिए इस बात। देखिए, कोई भी एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न है। हमारा और उसका एक संबंध तभी तक है, जब तक हमारा और उसका एक निश्चित अ, एसोसिएशन संग रहता है। पहले से ही है। जैसे आप किस घर में जन्म लिए, जिस घर में जन्म लिए, आपको माता प्रदान की गई, पिता प्रदान किए गए। अब उनका संग आपके जीवन में निश्चित काल तक है या निश्चित काल तक था। वो चले गए। निश्चित समय के बाद वो चले गए। ठीक इसी प्रकार से बाकी जो भी संबंध है, वो निश्चित काल के लिए रहता है और उसके बाद वो चले जाते हैं। सब कोई चला जाएगा। देखिए एक बार वाचा में ये बात लिखी थी। ये जो जगत है, इसमें या तो आप किसी को धोखा देंगे या आप धोखा पाएंगे। प्रेम संबंध में भी अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी को धोखा देंगे या आप धोखा पाएंगे। और ये सभी के साथ होगा। तो एक माता पुत्र को कितना भी बोल ले कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, माता शरीर त्याग रही है, तो ये बच्चे के साथ कितना अहित है ना। ये बच्चे का कितना अहित है, इससे बड़ा अहित होगा क्या। जो माता इस जगत में बच्चे को लेकर के आई, वही शरीर त्याग रही है। परंतु ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये होगा, ये सबके साथ होगा। मुझे वो डिवोटीज है ना बहुत अच्छे लगते हैं, जिनका भौतिक संसर्ग कम रहता है। प्लीज आप भौतिक रूप से अटैच मत रहिए किसी से। हमको अंत में यही करना है कि भौतिक अटैचमेंट हटाना है। अटैचमेंट बनाना नहीं है, अटैचमेंट हटाना है। हमको इस जगत के लोगों से अटैच नहीं रहना, हमको कृष्णा से अटैचमेंट चाहिए। आज का वाचा भी उसी पे है कि आप कृष्णा के लिए सारे कार्य कीजिए। हम्म, क्या है, क्या है? सब कुछ कृष्णा के लिए है। सब कुछ कृष्णा के लिए करें, कृष्णा पर आश्रित रहे। सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए, किसी और के लिए मत कीजिए। आप अपने भाई, अपने माता, अपने पिता, अपने चाचा, अपने इसके, अपने उसके लिए मत कीजिए। कृष्णा प्रसन्न रहेंगे तो कीजिए। निर्धारित कर्तव्य करना पर कृष्णा के लिए कीजिए। किसी का अहित मत कीजिए, परंतु कृष्णा के लिए कीजिए। तो बात कैसा है, जब हम हर पल हर कुछ कृष्णा के ही लिए करेंगे, तो शरीर त्यागते हुए दर्द भी क्यों होगा। अरे देखिए ये ऐसा है जैसे सपोज कीजिए जैसे सॉरी थोड़ा गंदा एग्जांपल है। सपोज करें कोई कोई वॉशरूम जाता है ना, वॉशरूम जाता है उसके हाथ में मोबाइल होता है। अब क्या है, सपोज करें कोई साथ में है ना, हमारे साथ में कोई है,
अब मेरे पास मोबाइल है, मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं क्या बोलूँगा? "ए, ये मोबाइल थोड़ी देर पकड़िए तो, हम आते हैं।" है ना? दे देते हैं। वॉशरूम गए, उसको बोलते हैं छोड़िए। फिर वॉशरूम से आए और वॉशरूम से आकर के हमने बोला, "वो जो मोबाइल दिया था ना, प्लीज़ दे दीजिए।" वो बोले, "कौन-सा मोबाइल? हैं? हम नहीं देंगे।" "नहीं, ये मोबाइल बहुत अच्छा है।" हैं? कौन-कौन मोबाइल अच्छा लगता है? एप्पल? हाँ, एप्पल। "ये एप्पल का मोबाइल है, मेरे हाथ में पहली बार आया है, हम नहीं देंगे इस मोबाइल को।" क्या बेवकूफ़ी है? अरे मेरा मोबाइल है, हमने दिया तुमको, हम बाथरूम गए थे, हैं? वापस आकर के माँग रहे हैं तो बोलते हो मेरा मोबाइल है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं मेरा शरीर है। अरे कृष्णा ने दे दिया थोड़ी देर के लिए, हैं? इस जगत में भी आना बड़ा कॉस्टली पड़ गया है। बात सही बोल रही है। कृष्णा ने थोड़ी देर के लिए शरीर दे दिया। अब बोल रहे मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। अरे कृष्णा का शरीर है ना, थोड़ी देर के लिए दे दिया, वापस ले रहे हैं, ले दो। इतना क्या सोचना है? उनको जब वापस लेना है वो तो लेंगे ही। हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिसकी जो संपत्ति है ले ले। हाँ, सोचना है ना, तो ये सोचिए, हमारी संपत्ति कृष्णा है, हम कृष्णा को ले लें। हाँ, हम कृष्णा को ले लें। बाकी जिसको जो संपत्ति लेना ले लो। अरे सब कुछ छीना जाएगा, सब कुछ छीन लोगे। एक कपड़ा पहने हुए वो भी तो छीन ही लोगे, हैं? फिर बाद में बोलोगे, "ये देखो ये मेरा कपड़ा है।" अंत में सारी संपत्ति छिना जानी है। कृष्ण नहीं छिनाएंगे, न कभी छिनाए थे, न कभी छिनाए हैं, न कभी छिनाएंगे, कभी नहीं। होगा क्या कि जैसे ही हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, हमारा सारा चिंतन शुद्ध हो जाएगा। अभी तक हमको कष्ट लग ही क्यों रहा था? हमको कष्ट लग क्यों रहा था? क्योंकि हमारा चिंतन इधर-उधर था। कृष्णा को छोड़ करके चिंतन था। इसलिए हमको बुरा लग रहा था। हमारा चिंतन कृष्णा को छोड़ कर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा रखना चाहेंगे वैसा रखें रहेंगे। जहाँ रहना रखना चाहेंगे वहाँ रहेंगे। इस जगत में रखना है, दूसरे जगत में रखना है, अपने धाम में रखना है। हम प्रयास करेंगे कि हमारा कृष्णा से संबंध कभी ना टूटे। हम प्रयास यही करेंगे। ठीक है? बाकी उनकी इच्छा, उनकी इच्छा। जैसा वो रख लें, जहाँ रख लें। एंड वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, कृष्णा ने डिसाइड किया है, तो अच्छा ही डिसाइड किया होगा। हमें क्यों जानना? हमें क्यों जानना हमें क्या मिलेगा? हमें बस कृष्णा को जानना है। क्योंकि हमारे लिए डिसाइड तो वही करते हैं ना। फाइनली डिसीजन तो वही लेते हैं। तो कृष्णा को डिसीजन लेने दीजिए, हैं? नहीं तो हम लोग है ना अपना डिसीजन लेते रहते हैं, तो कैसा होता है हम लोग सोचते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, अगर वह नहीं हुआ तो मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, अगर वह मदद नहीं करा तो मुझे मेरा बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। है ना? हम लोग सोचते रहते हैं। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना है तो कृष्णा के बारे में सोचिए और कार्य कीजिए। कार्य ऐसा कीजिए कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आप देखिए क्या है ना, समय है ही, ऐसा तो नहीं है समय खत्म हो गया।
सभी के जीवन में अभी समय है ना, तो कृपया इस समय का सदुपयोग ऐसे कीजिए कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। मैं क्या करूँ? क्या युक्ति लगाऊँ कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए? मैं क्या ऐसा कार्य करूँ कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए? देखिए ये सब कुछ शुरुआत भी वहीं पे होगा और रहेगा भी वहीं पे। अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो निश्चित रूप से कृष्णा प्रसन्न होंगे। परंतु फिर हमें ये जानना चाहिए कि मैं क्या करूँ कि गुरु प्रसन्न हो जाए? मैं क्या करूँ कृष्णा प्रसन्न हो जाए? मैं क्या करूँ ऐसा? हाउ कैन आई प्लीज़ कृष्णा? हाउ कैन आई प्लीज़ गुरु? बस, कृष्णा प्रसन्न हो जाए। जब कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे, तो सब कुछ अपने आप सुचारू हो जाएगा। सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जब कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे तो? कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा ना, आप सबसे बड़े गरीब रहिएगा। तो शरीर कैसे छोड़ा जाए? कृष्ण के चिंतन में। भीष्म पितामह इतने दर्द वाली अवस्था में कृष्ण को याद कर रहे थे। हम लोगों को एक्चुअली में इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हम लोग वो फ़ोटो है ना, वो फ़ोटो प्रिंट करा करके अपने सामने लगा देना चाहिए। नहीं तो आँखों के हमेशा आँखों में पिक्चर चलना चाहिए। भीष्म पितामह कितने सारे कष्ट, कितने सारे तीरों के ऊपर बैठे हुए थे। हमको कोई एक तीर लग जाएगा ना, हम सुबह से रात तक रोते रहेंगे। छोटा-सा हाथ-पैर दर्द होने लग जाता है ना, हमारा तो चेतना इधर से उधर हो जाता है। सोचते हैं इतना सारा दर्द है, हम करें तो करें क्या? अभी गा रहे हैं ना, कंधा का दर्द था। देखिए प्रयास यही था कि ना तो गाया जाए, ना तो कुछ किया जाए। परंतु मेरा बस यही हृदय रहता है कि आप लोग समझ जाइए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं झेलता नहीं हूँ या मैं प्रयास नहीं करता। हो सकता है वो प्रयास कम रहता हो, परंतु ये प्रयास तो है ही है, ठीक है। परंतु उसको साइड हटा करके आप देखिए ना अ, भीष्म पितामह कितने सारे कष्ट में भी हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं और इतने दिनों तक। हुँ, हम एक पल कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाए, इतना कष्ट मिले तो। कितना मुश्किल होगा कृष्ण का चिंतन कर पाना इतने विपरीत परिस्थिति में। आप अपने बारे में मत सोचिए। आपको जब कोई कष्ट आए ना, तो आप शुद्ध भक्तों को देखिए। लुक अप टू देम। शुद्ध भक्तों ने क्या-क्या किया है। हरिदास ठाकुर ने कितने हंटर सहे, बेत कृष्ण का चिंतन। तो हमको हमको शुद्ध भक्तों को देखना चाहिए कि शुद्ध भक्तों ने क्या-क्या किया है। हाँ? आप ये मत देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। आप जब भी ऐसा देखिएगा कि कृष्णा के शुद्ध भक्तों ने किस प्रकार से अपना हर पल कष्ट, संघर्ष किया, परंतु सभी को कृष्णा के प्रति जागृत किया। आपको शिला प्रभुपाद को देखना चाहिए। कैसे उन्होंने अंतिम पल तक ट्रांसलेशन करने का कार्य किया, सभी को गाइड कर रहे थे। आपको उनको देखना चाहिए। अपना दर्द ना कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको भीष्म पितामह को देखना चाहिए।
शिला प्रभुपाद को क्या कमी थी जी? अंतिम पल में भी ट्रांसलेशन करना है, थोड़ा ट्रांसलेट कर देते हैं, वो लोग पढ़ लेगा। हैं? ये है प्रेम। चिंतन करना है ना, प्रेम के बारे में चिंतन कीजिए। भीष्म पितामह कृष्णा को देख कर के रोते हैं, पर वो देख कर के वो अपने शरीर का कष्ट देख कर के नहीं रोते हैं। वो कृष्णा के विरह में, कृष्णा के प्रेम में रोते हैं। आप समझिए, अगर आपको कष्ट होए ना, आपको पीड़ा होए ना, आप समझिए कि कृष्णा ने भीष्म पितामह को भी छोड़ा नहीं था। अंत पल में आ गए थे। तभी भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया, इच्छा मृत्यु थी ना, तभी अपने शरीर का त्याग किया। जब तक कृष्णा अंत पल तक नहीं आएँगे, हम भी अपने शरीर को नहीं छोड़ेंगे। हम भी अपने शरीर को नहीं छोड़ेंगे। हम नाम जपते हैं ना, तो बहुत बार चिंतन नहीं होता है। हरे कृष्णा महामंत्र ले रहे हैं, कृष्णा का चिंतन ही नहीं किया। राधा रानी महारानी का चिंतन ही नहीं किया। होता है ना? बहुत बार नाम लेते हैं तो याद नहीं रहता ना। फाइनल एग्ज़ामिनेशन में बहुत बार परिस्थितियाँ उल्टी हो जाती है। नाम भी नहीं ले पाते। परंतु ये दृढ़ता रखिए, अंत काल तक जब तक हम कृष्ण का चिंतन नहीं करेंगे, हम तो शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। हमसे छीन लिया जाएगा वो अलग बात है, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको मौका मिल जाए कि एक पल और भीख माँग लें, हमको एक पल और जी लेने दीजिए, तो हम बस इतना ही भीख माँगेंगे कि एक पल, वो पल एक और जी लेने दीजिए, एक वो पल जी लेने दीजिए जिस पल में हम आपका चिंतन करें। शुद्ध रूप से कृष्णा का प्रेम पाने का शुद्धि तो हमें है ही नहीं। परंतु अगर शरीर त्यागना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, शरीर है, सबका जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा पहले, थोड़ा बाद में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। पर तब तक हम इतने दृढ़ हो जाएँ, और ये जो श्रवण कर रहे हैं, ये जो नाम जप कर रहे हैं, ये जो भी कार्य कर रहे हैं, ये हुआ चल लीक हो गया, आगे का हुआ चल लीक हो गया। ये जो भी कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं, ताकि हम में शुद्धता आए। हाँ, ताकि हम में शुद्धता आए। हम बोलते हैं दृढ़ता से भक्ति कीजिए, शुद्धता से भक्ति कीजिए, किस लिए बोलते हैं? बस 2 कारण, आत्मा रूप में तो सब कोई शुद्ध है। तो इतना क्या एफर्ट लगाना है? इतना क्या शुद्धि? क्योंकि अंत काल में जब आप स्मरण करें, तो आपका चेतना तब तक शुद्ध हो जाना चाहिए, ताकि अंत काल में आप कृष्ण को याद कर लें। एक तो ये, एक तो ये, और दूसरा, अरे जब इतना ही करना है तो पहले ही कर लीजिए ना शुद्धता, और सभी का मदद कीजिए ना। जब अंत काल तक शुद्धता लानी है, पहले ही क्यों नहीं ले आते हो? और सभी की मदद कीजिए, हैं? लाना ही है ना, कोई विकल्प तो है नहीं कि लाना है या नहीं लाना है। नहीं लाइएगा तो सफ़र कीजिएगा, क्या लाभ है उससे? अगर कोई शुद्धता नहीं लाएगा अपने जीवन में, तो संघर्ष करेगा। कोई संघर्ष करना चाहता है क्या? नहीं, संघर्ष तो कोई नहीं करना चाहता। शुद्धता लाना है जब ये निश्चित ही है, तो अभी क्यों नहीं ले आ रहे हो? आप बाद का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? हमारे पास विकल्प है ना कि अभी शुद्धता ले आएँ या बाद में ले आएँ। अच्छा, बाद वाला विकल्प है कहाँ पे, ये तो बताइए? अभी ले आइए ना, हैं? हम लोगों को इसी प्रकार से जीना चाहिए। फाइनल एग्ज़ामिनेशन तो आज ही है। अच्छा, आज नहीं लिया फाइनल एग्ज़ामिनेशन, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया होगा, हैं? कृष्णा ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया होगा। हैं? जैसे कल मैं दौड़ रहा था ना, तो आज कुछ काम था। आज कुछ काम होना था, मेरा नहीं किसी और का कोई काम था।
और वो मेरा निर्धारित कर्तव्य हो गया था कि मेरे को काम करना है। मैं कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, काम कर तो आज वो नहीं हुआ, अब 2 दिन एक्सटेंड हो गया, मंडे को होगा। मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। तो एक्सटेंड हो गया। ठीक इसी प्रकार से जीवन थोड़ा एक्सटेंड हो गया होगा, हैं। पर हमको जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। बस कुछ और पल हैं, फाइनल एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है, और हो जाएगा। तैयारी इसी प्रकार की होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई डर, कोई घबराहट नहीं होना है। कोई डर नहीं। किस चीज़ का डर? डर उससे लगता है जो अनिश्चित होता है। देखिए, समझिए इस बात को। पता नहीं, ये शास्त्रों में तो कहीं नहीं पढ़ा। कभी बहुत पहले अ, कभी ये बात सुनी थी या बोली थी। पता नहीं, बहुत पुरानी बात है। हम लोग आते तो ऐसे हैं, जब हम रोते रहते हैं। हम रोते हैं और दुनिया हँसती है। देखो, बच्चे का जन्म हो गया, परंतु हमको जानना ऐसे चाहिए कि हम हँसे और दुनिया रोए। हम हँसे, मेरा काम हो गया। हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। मेरे को जो काम मिला था, मैं करने का पूर्ण प्रयास किया, अब हमको कृष्ण का चिंतन करने दीजिए और दुनिया रोए। दुनिया रोए कि हमारा अनमोल रत्न चला गया। हमको ऐसे जानना चाहिए। ऐसे मत जाइए कि आप जब जा रहे हैं ना, शरीर त्याग कर रहे हैं, तो कोई जानने वाला भी नहीं है। आप इतना कार्य कीजिए लोगों के लिए, स्पेशली डिवोटीज़ के लिए, कभी नहीं भूलते। एक भक्त कभी भी दूसरे भक्त को नहीं भूलेगा। ऐसे जाइए, शरीर छोड़ना है ना, तो ऐसे छोड़िए। हम नहीं चाहते हमको याद करो, पर वो लोग कभी याद करना छोड़ेगा नहीं। इस तरीके से जाइए, दुनिया हमको याद करते रहे। हमको चाहिए नहीं, पर हमारा कृत्य ऐसा होना चाहिए। हमको नाम कमाने का कोई इच्छा नहीं है, पर हमारा कृत्य ऐसा होना चाहिए कि हम जो बात बता रहे हैं, जैसे सपोज़ करें, किसी दिन तो मेरा भी, तो उस समय सबको याद रखें कि इतना स्ट्रांगली सिद्धांतों के लिए खड़े थे। हम लोगों को भी जीवन स्ट्रांग सिद्धांतों पे जीना चाहिए। विपरीत परिस्थिति आने पे भी डगमगाना नहीं चाहिए। याद रखें, फिर क्या होगा? फिर दूसरे की उससे मदद होगी। शिला प्रपात को याद करके हम लोग दृढ़ हो रहे हैं ना। अब शिला प्रपात ये काम करते बोले, देखो अब शरीर त्यागने का बहुत ज्यादा समय है नहीं, कुछ 2-3 महीना है, ठीक है। अ, अब तो निश्चित हो रहा है, शरीर त्यागने का समय निकट आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम समाधि में लीन रहते हैं, अ, और कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे, और बस हर पल कृष्णा का चिंतन करें। आप लोग भी यही करना जब आपको शरीर त्यागना होगा। चलिए, अब आप लोग जाइए और मुझे कृष्णा का चिंतन करने दीजिए, कृष्णा का नाम जप करने दीजिए। सभी को भेज देते हैं। किया क्या? किया क्या? अंत पल तक, अंतिम पलों तक, जब तक वो कर सकते हैं, वो कार्य कर रहे हैं।
सोच के देखिए ना, जब वो उन्होंने इतना कार्य किया तब जाकर के हमको अ, कुछ-कुछ जागृति आ रही है कि हम भक्ति करें। हम भक्ति करने वाले थे, हम भक्ति करते हैं, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तो यही है, आप लोग दृढ़ता देख कर के और स्ट्रॉन्ग हो जाइए, फिर डगमगाइए नहीं। मुझे बस एक ही दर्द होता है देखिए, मुझे कोई दूसरा दर्द नहीं है। बस एक ही दर्द होता है, आप लोग दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति नहीं करते, आज्ञा पालन अच्छे से नहीं करते हैं। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई दूसरा रास्ता भी हो, जिस पे चल कर के इनफैक्ट पहले लोग बोलते थे ना कि हमने अब टेम्पल जॉइन कर लिया, हम टेम्पल से कनेक्टेड हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि देखिए, पता नहीं आए, फिर चले गए, कम से कम बता कर के जाते या कोई लाभ हो रहा था तो जाते। ठीक है, आपका जो हित है वो कर लीजिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अब तो लगता है ना कि अब कहीं पे भी कोई जाता हो, तो बस इतना ही लगता है शिला प्रभुपाद की बातों का पालन करता भी है कि नहीं करता है ना? मुझे वो बात आज मैं 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, मैं फिर से श्रील प्रभुपाद की बात को ही वर्बेटिम कोट करके बता देता हूँ। यस, ओके, क्या है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, लेट देम चैंट निताई गौर हरि बोल्स, बट आई विल चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो आप लोगों को मालूम ही है। अच्छा, हरि बोल पे हम लोगों ने बात किया था 5 पीएम वाली क्लास से पहले। वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। कारण क्या है उसमें बताया गया। परंतु अक्सर लोग भटक जाते हैं। अक्सर लोग श्रेष्ठ का, शुद्ध का पालन नहीं करते हैं। क्यों? उनका विकल्प हो सकता है, मेरा कोई विकल्प है ही नहीं। मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना देखिए क्या बात कैसा है, जो कभी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करता है या कभी-कभी कोट करता, तो वो तो क्या हो सकता है कि आज मान मान रहा है, कल नहीं मानेगा। परंतु मेरा तो जीवन ही यही है, मेरा तो जीवन ही यही है। मेरा जीवन कुछ और है क्या? मैं क्या श्रील प्रभुपाद के शब्दों को छोड़ कर के कुछ और बोलने का भी कोशिश करता हूँ क्या? उनके सिद्धांतों के विरुद्ध या परे कुछ बोलने का कोशिश निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ तो 5-7 टॉपिक्स हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कुछ बोला है और पूर्ण प्रयास करने के बाद भी पूर्ण प्रयास करने के बाद भी अ, आज समय काल परिस्थिति इस प्रकार की है कि हम उन बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऑल्दो मैं डिसएग्री नहीं करता, परंतु पालन नहीं कर पा रहे, असमर्थता नहीं कर पा रहे, है ना? करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब जो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे अ, एक शिला प्रभुपाद की हमेशा बात है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आज के दिन में अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो निश्चित रूप से शुद्ध बुक ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, शुद्ध। परंतु
तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब लोगों को बताया जाए, अब जागृत किया जाए। लोग तो है ना भ्रमित हो चुके हैं। लोग पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए हैं। अभी मैं आपको लास्ट 1 हफ्ते का 2 बात बताता हूँ। 2 डिवोटी से बात की। उन दोनों को सत्य एकदम कल्पना से परे, एक तो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड किसी किसी समय। वो गलत लोगों का संग करने को तैयार है, जबकि उनको पता है कि मैं गलत नहीं बोलूँगा। अब ये क्या है? पूर्ण रूप से डेविएशन कैसे? भटकने का मन कर रहा है, शुद्ध को स्वीकारना नहीं है। अब बस प्रॉब्लम बस एक छोटा-सा है। इस स्थिति में कोई शुद्ध कैसे होगा? इस स्थिति में कोई कष्टों से कैसे मुक्त होगा? तो मेरे पास जवाब बस एक ही है कि जब तक आप डेडिकेटेड रूप से चलिएगा, तब तक आप बचे हुए हैं और डेडिकेशन कम कीजिएगा, फिर कैसे बचाएँ? जिनका भी डेडिकेशन कम हुए, उनको कैसे बचाएँ? हुँ, कैसे बचाएँ? मेरे पास कोई तरीका है नहीं। मेरे पास बस यही तरीका है। आप लोग चाहें तो मैं डेली हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दूँगा। आप जो चाहते हैं मैं वो करना स्टार्ट कर दूँगा। आप बस ये बता दीजिए कि ऐसे करेंगे तो भक्ति करने लगेंगे, है ना? ऐसे करेंगे तो आज्ञा पालन करने लगेंगे। ऐसे करेंगे तो बातों हम हृदय पे चोट नहीं लगाएँगे। समझिए? हम लोग है ना बहुत बड़ा हौवा बना दिए हैं, बहुत बड़ा इश्यू बना दिए हैं कि शरीर त्यागना, शरीर त्यागना। देखिए बड़ा नॉर्मल सी बात है। क्योंकि हमको इस शरीर के बाहर आगे कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग शारीरिक चेतना में ही डूबे हुए हैं। उसके आगे भी है। जैसे उससे पहले है वैसे उसके बाद भी है। बस फ़र्क इतना है, ये शरीर है तब तक एक निश्चितता है कि आप इस शरीर में हैं। जब शरीर आप छोड़ रहे हैं, तो ये निश्चितता नहीं रहती कि आप कहाँ जाएँगे। तो शरीर रहते हुए निश्चित कर लीजिए ना। शरीर रहते हुए निश्चित कर लीजिए कि आप कहाँ जाएँगे। अनसर्टेनिटीज़ में क्यों चलना चाहते हैं? अनिश्चितताओं में क्यों चलना चाहते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा भी, वैसा भी। क्यों चलना चाहते हैं? सर्टेन नहीं है। हुँ, क्लियर नहीं है। अपनी जागृति तो आप खुद ही अपनी जागृति का चुनाव कर सकते हैं ना। हुँ, आप शुद्ध प्रकृति को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हुँ, आपकी शुद्ध प्रकृति आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। अब देखिए जब स्वीकार कर लें तो उसके लिए काम कीजिए। आत्मा है तो काम कीजिए, हैं? ठीक है, ओके, हम लोग आत्मा है। अब क्या काम करना है उसके लिए? हैं? जीवेरा स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। हम लोग आत्मा है, जीव हैं, तो उसका स्वरूप है, तो कृष्ण का दास है। अब उसके लिए काम करने लगिए। हमको दास के रूप में फिर से स्वीकार कर लीजिए जी। हमसे गलती हो गई, हम भटक गए, हैं? हमने आपका धाम छोड़ दिया, हमने आपको छोड़ दिया। गलती हो गई है हमसे बहुत बड़ी। अब माफ़ कर दीजिए और अब हमको स्वीकार लीजिए।
निश्चित रूप से कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। परंतु उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि आप स्वीकार कर लिए जाएँ? काम बस इतना करना पड़ेगा कि गंदगी को हटाना पड़ेगा। ठीक है? आपने देखा ना, नॉट एक्ज़ैक्टली परफेक्ट, परंतु एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वो परफेक्ट तो नहीं है पर समझ में आ जाएगा। आपने देखा है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनसे सब कोई खेलना चाहते हैं। है ना? छोटा बच्चा होता है, उनसे आकर के सब कोई कुछ भी खेलना चाहता है। हैं? कोई ऐसे ही बात करेगा, कोई ऐसे ही हाथ पकड़ के घुमाने ले जाएगा, है ना? खेलता है ना? परंतु जब वो गंदा होता है तो सब कोई दूर रहते हैं। है ना? मिट्टी में खेल लिया है या गंदगी कर लिया है, सब कोई दूर हो जाता है। सही बात है ना? हैं? सही बात है ना? तो जब तक हमको ये भौतिक मलिनता है, भौतिक गंदगी है, तब तक हम खेलने लायक नहीं है। हैं? हमको लाड़-प्यार तभी मिलेगा जब हम साफ रहेंगे। लाड़-प्यार तभी मिलेगा। तो जब ये गंदगी को छोड़ दीजिए, कितना सरल सा तो बात है। गंदगी को छोड़िए, सब कोई आपको लाड़-प्यार करेगा। कहाँ मुश्किल है? हमको और कुछ छोड़ना नहीं है। ये भी देखिए लीक हो गया फिर से, हैं? एक और हुआ अच्छा लीक हो गया। ये पूरा सीरीज़ ही लीक कर देंगे क्या आज? हमको गंदगी को छोड़ना नहीं है। हमको अन्य को छोड़ना नहीं है, हमको बस गंदगी को छोड़ना है। ठीक, और कुछ नहीं छोड़ना। बड़ा सरल है, जीवन बड़ा सरल है कि शुद्धता को स्वीकार कर लीजिए, जीवन आसान है। और जो शुद्धता नहीं स्वीकार करेगा वो हाँ, संघर्ष कीजिए, गंदगी में रहना है। कृष्णा ने बोला क्लीनलीनेस, आप क्या कर रहे हैं? डर्टीनेस, हैं? इस भौतिक जगत में पड़े रहिए। इस भौतिक जगत में गंदा भी रहिएगा, जैसे बोलते हैं ना, आप अपने घर में भी गंदा रहिएगा तो कोई देखने वाला नहीं है। घर वाले ही देखेंगे ना, बाहर वाले तो नहीं देखेंगे, हैं? और ठीक इसी प्रकार से जब आप गंदे रहेंगे, तो आप अपने घर में ही रहिए। कौन-सा घर? भौतिक जगत वाला घर, शाश्वत घर नहीं, माया वाला घर। आप समझिए, देखिए बात कैसा है, आजकल ये आप समझिए बहुत बोलने लग गए हैं। ओके, बात कैसी है? बात बस इतनी सी है, कृष्णा ने भगवत गीता में बताया क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हम सभी को उसका पालन करना ही है। कोई बोले कि अस्वच्छ रहेंगे, नहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बोले नहीं हम तो स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम तो गंदे रहेंगे, मलिन रहेंगे। बोल रहा हूँ, गलत बात है। नहीं हम तो रहेंगे। अच्छा ठीक है, रहना है। एक काम करो, तुमको भ्रम की अवस्था में डाल देते हैं। जाओ, जाओ। इल्यूज़न, माया, जाओ। गंदे रहना है ना? जाओ। माया के संरक्षण में डाल दिया। कृष्णा ने बोला साफ रहो, नहीं हमको तो गंदा रहना है। कृष्णा ने बोला पवित्रता रखनी है, नहीं हम तो अपवित्र रहेंगे। मान जाओ, पवित्र रहो, नहीं, नहीं हमको अपवित्र रहना है। माया, जाओ, जाओ। कृष्णा ने बोला है कि हमारी सारी इंद्रियाँ कृष्णा की है। ऋषिकेश, कृष्णा इंद्रियों के स्वामी है। कृष्णा ने बोला है, पर हमको नहीं मानना। हम नहीं मानते जी। हमको तो इंद्रियों को भोगने का हृदय है। अच्छा इंद्रियों को भोगना है तुमको? अरे मान जाओ, मेरी ही सारी इंद्रियाँ हैं। मेरे लिए काम करो, नहीं हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। सॉरी। सॉरी, हरे कृष्णा, सॉरी।
हमारी सारी इंद्रियाँ कृष्णा के लिए है। कृष्णा बार-बार बोल रहा है, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो। हम बोले नहीं, नहीं, हम कृष्णा के लिए काम नहीं करेंगे। तो कृष्णा क्या बोलेंगे? ओके, नहीं करोगे, नहीं मानोगे, जाओ। आइए, माया ले जाइए इसको भी। अब बात कैसा है, कृष्णा हमको वो दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, स्वतंत्र इच्छा। हम नहीं स्वीकारते कि हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाएँगे। हम नहीं स्वीकारते हमें कृष्णा से प्रेम करना है। हम नहीं स्वीकारते कृष्णा के सारे वैभव हैं। हम नहीं स्वीकारते। तो हमको ये भोगने के लिए, हमको गंदगी में रहना है। हमको ये भोगने के लिए एक प्रकृति बना दी गई है, जिसमें हम ये भोग सकें। माया, जो नहीं है। तो ये जगत बना दिया गया है। ये जगत अस्तित्व में है, परंतु ये जगत की अनुभूतियाँ, ये सत्य नहीं है। तो अगर कोई शरीर त्याग रहा हो, तो ये तो खुशी की बात है कि उनके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो इस झूठ से, झूठ मतलब झूठी अनुभूति, जगत सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, परंतु यहाँ पे जो अनुभूतियाँ हो रही है, वो मिथ्या है। तो इन झूठी अनुभूतियों से बाहर निकल जाए। अब उसके पास विकल्प है। जब तक इस शरीर में था, तब तक विकल्प नहीं था। शरीर को त्याग रहे हैं, तो विकल्प है। देखिए, ये तो अच्छी बात है, ये कहाँ खराब बात है ना? तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, बड़ा सरलता से, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, हैं? बस कृष्णा पे आश्रित रहिए, बस हर पल कृष्णा पे आश्रित रहिए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, हमको अपना चिंतन नहीं करना है, हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। देखिए, प्लीज़ समझिए, हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, जो भी निर्धारित कर्तव्य करना है। कल मेरे लिए कितना कष्टदायक हो गया है ना? आप अपने दृष्टिकोण से देखिए, मेरे लिए तो जैसा था। कितना कष्टदायक हो गया ना, कितना कुछ सहना पड़ा। मात्र छोटा-सा कार्य था, एक छोटा-सा कार्य, उसके लिए मुझे इतना करना पड़ गया। परंतु क्यों किए? क्योंकि निर्धारित कर्तव्य था। क्या निर्धारित कर्तव्य को त्यागा जा सकता है? नहीं त्यागा जा सकता। निर्धारित कर्तव्य है, तो करना तो पड़ेगा। करेंगे, करेंगे, स्वीकारेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा या बुरा का चिंतन नहीं कीजिए। कोई कर्तव्य है तो हमको करना है, उसमें क्या सोचना? जो कार्य है वो करना है, ठीक है? नहीं तो हम ऐसे ही समय बर्बाद कर देंगे। आप समय बर्बाद मत कीजिए। सभी निर्धारित कर्तव्य अच्छे से कीजिए, दृढ़ता से, शुद्धता से, हैं? हाँ, बिना डरे, ठीक है? तो दृढ़ता अभी से लेकर के लिए, बाद के लिए मत रखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और इस बात से फिर अंत करेंगे। अंत नहीं, विराम देंगे। अगर हम गुरु की वाणी पे पूर्ण रूप से दृढ़ हैं कि हमको ये कार्य करना है, क्यों करना है? क्योंकि गुरु ने बोला है। फिर से, गुरु की वाणी पे दृढ़ है, क्योंकि गुरु ने कहा है हमको ये काम करना है। इसके आगे कोई अनिश्चितता नहीं है, इसके आगे कोई डर नहीं है। डर तभी तक है, जितना तरह का डर है ना, तभी तक है। अगर कोई बस इतना दृढ़ हो जाए कि गुरु जो बोलते हैं वो हम करेंगे, उसके बाद डर खत्म। किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। देखिए, ये उस पाठ का सेकंड पार्ट है। अगर हम गुरु की बातों को पालन करते हैं, तो हमारा जो बेस्ट है ना वो हो जाएगा।
बेस्ट क्या है, ये हमें जानने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। परंतु हम गुरु की बातें अगर दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो बेस्ट हो जाएगा। हमारी जो स्थिति है, उसमें जो बेस्ट होना है, वो हो जाएगा। ठीक है? तो आगे कुछ मत जानिए। आगे मत जानिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं जानिए। अगर हमने गुरु की वाणी का पालन किया, तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। बस खत्म। इसके बाद कोई किसी प्रकार का डर, भय, कष्ट नहीं हो सकता। डर, भय, कष्ट तभी तक है, जब तक हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते। ठीक है? आई होप शरीर त्यागने की ये बात हम लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में मदद करेगी। सबसे डिफिकल्ट पीरियड वही होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक कष्ट होता है, परंतु अगर कोई कृष्णा का चिंतन करता है तो शारीरिक कष्ट नहीं होता है। ये मेरे साथ खुद अनुभव हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर क्लास नहीं होती तो मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकता। तो सोचिए ना, बैठा था ना, अंतिम तक बैठा था ना। ये ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। शरीर तो कष्ट देगा, परंतु जब कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं तो कष्ट होता भी है तो बहुत कम होता है। तो लाइव एग्जांपल है। अब इससे ज्यादा प्रूफ करके क्या दिखाएं? हुँ। और देखिए क्या होता है, जब शारीरिक चेतना के बारे में बात होती है ना, बार-बार चेक करता हूँ, हाँ, अभी भी दर्द हाँ, दर्द तो बहुत तेज है। परंतु फिर कृष्णा की बातें करते हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से अगर फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत कष्ट आ रहा है, आप कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, क्या याद रहेगा? कृष्णा, है ना? क्योंकि शरीर तो पीड़ा देने के लिए है। जब आत्मा कार्य करने लगेगी और शरीर का चिंतन खत्म हो जाएगा, तब हमें कोई भी बंधन कृष्णा को याद करने से नहीं रोक सकता। शरीर एक जेल है, प्रताड़ना के लिए मिला है। उसीलिए हमेशा हमको दर्द मिलता है। जब कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, प्रताड़ना होगी नहीं क्योंकि आत्मा कार्य कर रहा है। शरीर चिंतन है ही नहीं, है? देहात्म बुद्धि का बोध है ही नहीं, आत्मा का बोध है, आत्मीय संबंध। जब आत्मा का बोध है तो आत्मीय संबंध का बोध होगा, कृष्णा का बोध होगा, कृष्णा का चिंतन होगा, है ना? आई होप ये सारी बातें आप लोगों को मदद करे, है ना? उम, अच्छे से सब कोई तैयारी कीजिए और तैयारी क्यों कीजिए भाई, अभी से सभी का मदद कीजिए, सभी को कृष्णा प्रेम में स्थित होने के लिए मदद कीजिए। अरे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हैं? कृष्णा के प्रिय बन जाइएगा, कृष्णा के पवित्र नाम का प्रचार कीजिएगा तो, अभी कीजिए। हाँ, सब कोई करेंगे, ठीक है? कोशिश कीजिए, सब कोई कोशिश कीजिए। कृष्णा के बारे में प्रचार करने का, कृष्णा के बारे में जानने का, सभी को मदद कीजिए। हुँ, ठीक है। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज़ बिल्कुल प्रभु जी पहले से ही हैंड रेज़ किए हुए थे। हाँ, दिखा बाद में उनको। हरे कृष्णा बिल्कुल जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। इस डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास और विजय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास प्रभु जी नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। सभी भक्तों की जय। जय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna Prabhu ji, Hare Krishna हरे Prabhu कृष्ण, ji, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, Thank you. हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण एवरीवन। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। संडे स्पेशल हुआ करता था, अब ऐसा कर सकते हैं सैटरडे स्पेशल कर दें उसको। आप लोग चाहें तो वैसा कर देंगे, ठीक है। संडे को कल तो नॉर्मल क्लास होगी अब, ठीक है। बहुत बातें कर ली आज, है ना? परंतु आई होप लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ, जागृति, क्लैरिटी आई। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग है ना बहुत डर घबरा जाते हैं और भौतिक प्रकृति वाले लोग तो इस प्रकार से एकदम डरा देते हैं, "अरे! तुम्हारे साथ ये हो जाएगा।" हैं? अरे ठीक है। देखिए, जो निश्चित है वो तो होएगा ही ना और ठीक है। हम लोगों को है ना कुछ भी जाने का डर होता है। अरे! जाने का डर नहीं होना चाहिए, ये तो एक्चुअली में सेलिब्रेशन टाइम होना चाहिए कि वैष्णव शरीर त्यागते हैं तो हमेशा हम लोग खुशी मनाते हैं ना, क्यों? क्योंकि कृष्णा का चिंतन करते हुए श शरीर त्यागा था। आप भी शरीर कृष्णा का चिंतन करते हुए त्यागिएगा। हम लोग खुशी मनाएँगे। हैं? पीछे वो रोना आए क्योंकि देखिए आपने हमारा संग छोड़ दिया, तो भी हम खुशी मनाएँगे। कोई बात नहीं, हमारे साथ तो बुरा हुआ है, पर आपके साथ अच्छा हुआ है ना? आपकी खुशी में हम खुश हैं। ठीक है? तो अ, आप लोग सब कोई दृढ़ता से भक्ति कीजिए और कोई भी किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए, अच्छे से भक्ति करना, ठीक है? यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, तो प्लीज़ बोलिए। यस। हाँ, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, बोलिए, बोलिए, डरिए मत। हैं? अच्छा, ऋचा माता जी का जिज्ञासा तो पहले से ही पेंडिंग है। कुछ तो बोल रही थी माता जी। बड़ी मलीन है हम लोग प्रभु जी, ये हृदय है ही नहीं। हाँ, सही बात है, मलीन है। यस, हरे कृष्णा। कुछ नहीं पूछना। मुझे लगता है बहुत लोगों को पूछना है, लोग पूछ नहीं रहे। पूछना चाहिए। कम से कम इस विषय में तो आपने आँखें खोल दी। तो मेरा आँखें खोलने ही काम है ना, और क्या काम है? हम इसीलिए तो आए हैं, हम इसीलिए आए हैं। आँखें खोल रहे हैं, बंद करके बैठे हुए हैं। अरे! बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? डर किस बात का जी? बाकी लोगों को डरने दीजिए, हमको किस बात का डर है? हाँ, यस, किन्हीं को नहीं पूछना। हाँ, तो आज का पंच लाइन हम ही बता देते हैं। जाते हुए ऐसे जाएँ कि हम मुस्कुराएँ और सब कोई रोए। हम मुस्कुराएँ, है ना? क्योंकि क्या होता है अंत अंत जब स्थिति होती है ना,
परंतु जब बता भी दिया तब अपना-अपना आप लोग बताइएगा पंच लाइन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग लिखते हैं, है ना? बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? तो यस। आप लोगों को देखिए क्या होता है, हम लोग जो लिखते हैं ना हमारा माइंड रजिस्टर करता है, ठीक है? तो आप जो-जो बात लिखेंगे, वो बात अच्छा है ना? तो कृपया करके जो भी अच्छा लगे वो लिख दीजिए। परंतु हमको ऐसे ही जाना चाहिए, है ना? हम हँसते रहें। क्यों? अंत समय जब होता है ना, तो सारा झूठ, पाखंड, सारा सब कुछ साइड हो जाता है। सबकी असलियत निकल आती है, ठीक है? सब कोई इस सत्य को स्वीकार कर लेता है। भगवान को स्वीकार करे ना करे, वो कहते हैं ना कृष्णा कहते हैं ना नहीं, कृष्णा ने तो बस इतना बोला आई एम डेथ। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहता है पूरा जीवन भर, अंत में भगवान मृत्यु बन के आएगा, फिर स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अंत में तो सत्य स्वीकारते ही हैं। ठीक है, शुद्ध रूप से नहीं स्वीकारे, परंतु सत्य तो स्वीकार नहीं पड़ेगा। पूरा जीवन पाखंड कर लीजिए, झूठ बोल लीजिए, समझा लीजिए, फुसला लीजिए अपने आप को। मैं देखता हूँ बहुत कड़े टॉपिक्स बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। भाग जाइए, भाग जाइए, हैं? इससे क्या हो जाएगा? हैं? इससे क्या हो जाएगा? हैं? इससे आपका कोई लाभ होगा? हैं? आपका कोई हित होगा? मेरा काम क्या कुछ आपसे लाभ ले लेना है? मैं आपसे आपसे कुछ प्राप्त कर लेना चाहता हूँ क्या? हुँ? अब आप सोचिए अगर मेरे कहने पे भी आप संशय में रहते हैं, बातें सुने या ना सुने और डर करके भाग जाते हैं। मेरे को इससे बड़ा बड़ा इश्यू है, कोई डर करके भाग जाए। तो अगर ऐसा करेंगे, तो इसमें अहित तो आप ही का होगा, ठीक है? आप लोग डर लीजिए, जिसको डर करके भागना है डर लीजिए। कृष्णा तो आएँगे फाइनल एग्ज़ामिनेशन के समय। अरे! इतना क्या सोचना है? एक बात जान लीजिए, अगर आप गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं ना, आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन में अहित हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा मैं क्या बोलूँ अब? इससे सरल क्या बोलूँ? हमको गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे, बस खत्म। जैसा-जैसा बोला है वैसा-वैसा करने का प्रयास करते हैं। आपने जीवन भर पाप कर्म किया, कोई बात नहीं। अब जो-जो बोल रहे हैं सब-सब करने का प्रयास कीजिए। बस आगे फाइनल एग्ज़ामिनेशन में कष्ट होगा ही नहीं और अगर कष्ट है भी तो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो आपको तो गुरु के शब्दों पे दृढ़ता रखनी चाहिए। जागृति गुरु के शब्दों पे रखनी चाहिए, कृष्णा पे रखनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आप अपने ऊपर जागृति रख रहे हैं या परिवार, समाज, देश इस पे जागृति रख रहे हैं, देखिए समझिए भगवान को जब शरीर छीनना है तब तो छीनेंगे। पहले से ही निश्चित है ना, इस समय शरीर छीनने वाले हैं, छीन लेंगे। फिर क्या कर लीजिएगा? भगवान को जो करना है भगवान तो वो कर रहा है। आप क्या कीजिएगा? कैन कैन यू स्टॉप हिम?
क्या आप रोक सकते हैं? हुँ। चलिए एक जिज्ञासा है, पहले वो ले लेते हैं। देखिए, बस इतना ही बात है। भगवान जो करना चाहें, वो अगर आप स्वीकार करें तो भी और अस्वीकार करें तो भी होगा तो वही। होगा तो वही जो कृष्ण चाहेंगे। ये नहीं होगा तो वही जो आप चाहेंगे, ना, होगा तो वही जो कृष्ण चाहेंगे। तो प्रश्न ये होना चाहिए आप क्या चाहते हो कृष्ण? जो आप चाहते हो वो कर देंगे, ठीक है? चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अ एक जिज्ञासा है। अगर गुरु के बारे में कोई गलत बोले तो क्या करें? गुरु के बारे में गलत बोले। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है आजकल है ना लोग गलत लोग गुरु बन जाते हैं। तो कोई गलत बोल रहा है तो अ, कारण बहुत बार ये होगा क्योंकि वो ठगा गए हैं, तो इसके कारण लोग ऐसा सोच सकते हैं। परंतु कोई प्रामाणिक है और उसके बारे में भी लोग गलत बोले, तो हमको इस प्रकार के गलत बोलने वालों से दूर हो जाना चाहिए। या तो फिज़िकली या मेंटली। फिज़िकली मतलब इन पर्सन घर का त्याग कर दें, दूर हो जाएँ। आइडियली यही करना चाहिए। मेंटली दूर होना बड़ा मुश्किल होता है। जो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, वो मेंटली दूर हो सकते हैं, है ना? पर कोशिश हमको यही करना चाहिए फिज़िकली दूर हो जाए। अगर ठीक है, अगर नहीं हो सकते हैं तो मेंटली दूर होने का प्रयास कीजिए, ठीक है? परंतु हमको बिल्कुल भी गुरु की अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। अगर गुरु हैं तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आजकल ना गलत-गलत लोग गुरु बन गए हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको फॉलोवर चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको धन चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको मान चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से गलत-गलत लोग गुरु बन गए हैं, तो हम ऐसे गुरु को नहीं स्वीकारते, ठीक है? हाँ। जिनके हृदय में कृष्णा नहीं है, जो कृष्णा प्रेम प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य कृष्णा नहीं है, वो कहाँ से गुरु? ठीक है। अक्सर ऐसा देख करके बाकी लोग क्या होता है, बाकी लोगों की चेतना इस प्रकार की होती है कि देखो उसने भी ठग लिया, उसने भी ठग लिया। तो ये हो सकता है आप सुनने को आपको मिल जाए, जबकि आपके गुरु ने कभी नहीं किया है ना? मैं ये मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ। हो सकता है आपके गुरु ने कभी कुछ गलत नहीं किया हो, परंतु लोग है ना भौतिक दृष्टिकोण से देखा, तो उनको गलत ही दिखेगा ना। और देखा कि बाकी सब तो चोर है। एक्चुअली में मन में होता कैसा है? होता ऐसा है, जब आप किसी को बोलिएगा ना कि हमारे गुरु निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उनका कोई और हित नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे आप में से एक डिवोटी दिखाई दे रहा है और उनके अ, उन उनने अपने माता-पिता के सामने ये बात बोली थी, ठीक है? तो माता-पिता बोलते हैं कि ऐसा हो पाना तो बड़ा मुश्किल है। परंतु जब उनने अनुभव किया तो बोलते हैं कि ऐसा ये तो बड़ा बिरला बात है ना? एक डिवोटी हैं आप में से ही। तो प्लीज़ समझिए पहला ये जो क्लेम हो रहा है कि हमारा कोई अपना हेतु नहीं है, अपना लक्ष्य नहीं है, अपना हित नहीं है। हम तो आपके हित के लिए हैं। ऐसा कोई करते ही नहीं है। मुझे कोई दूसरा व्यक्ति बताइए, गुरु को छोड़ कर के दूसरा व्यक्ति बताइए। पूरे विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति, जो आपका हित चाहता है, अपना हित नहीं। हमको क्या मिलेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका हित चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको, गुरु को छोड़ कर के? हैं? सच में आप ही का हित चाहता है, हर पल। कोई अपना हेतु नहीं, हैं? कोई अपना हित नहीं है, किसी प्रकार का हित नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है? तो बाकी लोगों के लिए अस्वीकार करना कि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता।
ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनने अनुभव किया ही नहीं। वो सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कोई। कोई ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि गुरु अहेतु की कृपा करता है। गुरु का अपना हेतु नहीं है, अपना लक्ष्य नहीं है, अपना हित नहीं है। स्वीकार ही नहीं कर सकता कोई। क्योंकि हमने हर जगह ऐसे ही देखा है कि देखो गुरु है तो मेरी किन्हीं से बात हो रही थी, तो बोलते हैं कि आजकल तो बिज़नेस हो गया है, आजकल तो बिज़नेस हो गया है। कोई गुरु बन गया है तो अच्छे से अच्छा धन कमा लेता है, अच्छा जीवन जीता है, अच्छा-अच्छा कपड़ा पहनता है। आह, अच्छे-अच्छे गाड़ियों में घूमता है, हैं? बताइए फॉलोवर भी मिल रहा है, लोग प्रसिद्धि भी मिल रही है और धन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सब कुछ मिल रहा है। एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु ने कुछ और बोला है, धनम न जनम न सुंदरी। चैतन्य महाप्रभु ने तो ये बोला है, ठीक है। तो लोग क्या होता है, लोग सस्ता-सस्ता मापदंड पे चला जाना चाहता है, शुद्ध को छोड़ देना चाहता है। अब देखिए वो उनका है, ये उनके ऊपर है। हम बिल्कुल भी किसी एक को भी ऐसा करने के लिए ना तो अलाउ करेंगे, ना ही स्वीकार करेंगे। अगर कोई मेरी बातें किसी भी तरीके से सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, हम तो यही बोलेंगे, आप कृपया आज्ञा अनुसार चलिए, जो बोल रहे हैं वो कीजिए। हुँ, नहीं तो कष्ट होते रहेगा और कोई बचा नहीं पाएगा। गुरु बचा रहे हैं और कोई नहीं बचाएगा। एक तो आपको गुरु बचा रहे हैं और दूसरा दूसरा कोई नहीं बचा रहा है। तो सबको ही गुरु की आज्ञा अनुसार चल लीजिए। और कोई अगर गुरु का अहित बोल रहा है और सच में कोई गुरु है, तो हम दूर हो जाएँ उनसे। आप साफ-साफ पहले एक बार वार्निंग दीजिए कि मैं आपसे दूर हो जाऊँ, ठीक है? आप अगर ऐसा करेंगे, तो मैं आपकी बातें नहीं सुनूँगी और मैं बस एक बार के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए ये बात बोल रही हूँ, ठीक है? मालूम है क्या? देखिए यहाँ पे मैं बहुत बहुत बार बोलता हूँ बहुत सारी माताएँ हैं इस मीटिंग में, जिनको मैंने ये बात बताई भी हुई है। वो सारे कोई रिलेट करेंगे और मैं नहीं चाहता आप लोग एक-एक करके बोलें, नाम भी लें, मैं नहीं चाहता। परंतु फिर भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि माताओं को भी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। इसी के लिए एक कार्य मैं करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। वो कार्य के बारे में डिटेल करेंगे। तो ओके। ओके चलिए। आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हुँ, पता नहीं क्या कुछ अनवांटेड चीज़ मैं बोल दिया तो फिर ठीक नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। जब वो सारी बातें हो रही है तो मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए मेरा एक प्रयास ये है कि हम लोग है ना अ अ, घी का घी, शुद्ध घी, गाय का घी, ओरिजिनल को सब जगह पहुँचाएँ। अब क्या है, ये जो शुद्ध घी है ना, ये सस्ता नहीं होता। आप जो भी बाज़ार में घी लेते होंगे, वो शुद्ध तरीके से बनता भी नहीं है और शुद्ध होता भी नहीं है, ठीक है? शुद्ध घी जो होता है वो सदियों पहले जो आज से 100 साल पहले का कुछ याद कर ले, 100 साल पहले मतलब दादी-नानी से सुना हो, तो घी बस एक ही तरीके से बनता था,
2 तरीका नहीं हुआ करता था, जैसा आजकल हो गया है। हमेशा छाछ से बनता था, ना माखन, माखन से। यस, पता है सभी को। पहले कभी भी दूध का मलाई बना करके घी ऐसा बनाया जाता था, ऐसा नहीं होता था। यस, सही बात है ना? पहले हमेशा माखन से ही घी बनता था, हैं? सही है, सही बात है। हरे कृष्णा, यस, नो? आजकल वैसा चलता नहीं है। आजकल लोग मलाई का घी ज़्यादा बनाने लग गया है ना? अब कोई बनाता भी हो कभी वो अलग ही। तो आजकल तो घी कैसे बनता है? अब समझिए ना, आजकल कोई भी घी बनाता है, तो आज से 100 साल पहले कोई फ्रिज-व्रिज थोड़ी ना हुआ करता था। फ्रिज का उपयोग कोई थोड़ी ना करते थे। अभी मलाई क्या करते हैं, अभी दूध गरम किया, ऊपर मलाई आया, मलाई को हटाया, मलाई को रख लिया, ऐसे करते-करते संयोजित करते-करते फिर मलाई को या तो ऐसे ही सीधा ही गरम कर दिया या थोड़ा उसमें से जो मिल्क वाला अंश है उसको निकाल कर के फिर गरम कर लिया उसका, फिर घी बना लिया। यही आजकल करते हैं। तो ये तो फ्रिज में रखते हैं तब जा कर के होता है ना। हर दिन का मलाई निकाल-निकाल करके रख लेंगे तब ना होता है। तो असली में घी वैसे ही बनता था, छाछ से। इस तरीके से नहीं बनता था। तो छाछ वाला घी है ना आजकल मिलता नहीं है। और बहुत कोई है ना मैं एक बहुत प्रतिष्ठित अब आप क्या बोलूँ अ, समझ लीजिए कि हमारे लिए जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आघात हमको पहुँच सकता है, वहाँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा चोट आपको कहाँ पे लगेगा कि अगर गड़बड़ हो रहा है तो? सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पे लगेगा? हाँ, वहीं की बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत प्रतिष्ठित जगह की मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पे भी जो अ, वो जो छाछ का घी बोल करके बेचते हैं, वो छाछ का घी नहीं होता है, ठीक है? और इसका प्रमाण देने के लिए एक मतलब कोई कोई एक इंटरनल व्यक्ति है, जो मेरे को बता रहे थे। तो छाछ का घी मिलता ही कहाँ है? आजकल ओरिजिनल घी मिलता ही नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार का ओरिजिनल घी मेरे को मिल सकता है। कुरियर चार्जेस देखना पड़ेगा, परंतु मैं डिलीवर करके कुछ कुछ एक एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ। ₹1300 लीटर, ₹1300 लीटर तक। देखते हैं अगर कोई स्ट्रेच कर सकते हैं तो 1250 तक कर सकते हैं। अगर कुरियर चार्जेस अफोर्डेबल हो जाए तो। लीटर, वैसा कुछ किया जा सकता है। मेरे को एक ओरिजिनल सोर्स मिल गया है, वहाँ पे ओरिजिनल ही मिलेगा, ठीक है। बट उसको अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में कर पाएँगे, तो फिर क्या होगा, फिर माताओं की हेल्प हो सकती है। बहुत सारी माताएँ हैं ना, आश्रित हैं, उनको भक्ति करनी है, उनका लक्ष्य-वक्ष्य कुछ और है नहीं कोई कोई आसक्ति नहीं है कहीं से, परंतु आश्रित तो रहें, अब फाइनेंशियली स्टेबल भी रहें। अब मैं बताता हूँ कि देखिए आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, पर भौतिक जगत में तो हमेशा ही शोषण होता है, ठीक है। अब मेंटल शोषण होगा बहुत सारा, तो कैसे बचाया जा सके, है ना? अगर कुछ ऐसा किया जा सके, ठीक है। हाँ, मैं 2-3 दिन से उधेड़-बुन में हूँ कि क्या बोलूँ, क्या करूँ? आप लोगों के सामने बता दिया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किया जाए। कर सकते हैं, अगर देखिए बस इतना सा बात है, मेरे को घी की कमी नहीं होगी और ओरिजिनैलिटी ओरिजिनल है, मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ, करीब-करीब 100% श्योर हूँ। जिनसे मैंने पता किया वो मेरे को गड़बड़ नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। इधर-उधर से मिल सकता है, वो नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर मात्र इतने से रेट में अगर हम बेचने लग गए, हमको और ऊपर नहीं चाहिए, 1250 1300 जैसा कुछ कर दिए। हाँ, ठीक है। ₹1300 लीटर जैसा कर दिए, तो हमको कोई संशय नहीं है, बहुत सारी माताओं को बहुत आसानी से संरक्षण दे सकते मेरे को वॉल्यूम चाहिए इससे गायों की रक्षा होगी। जैसे ही हम गाय का घी बेचेंगे, तो किसको रखना पड़ेगा? ग्वालों को गायों की रक्षा करेंगे तभी तो गाय गाय का घी निकालेंगे ना। गाय का घी कब देंगे? जब गैया होंगी, है ना? तो गैया की रक्षा होगी, तो गाय का ओरिजिनल घी मिलेगा, गाय का ओरिजिनल घी मिलेगा तो आप तक पहुँचेगा। इनफैक्ट मैं अभी कहीं पे गया हुआ था। हाँ,
पिछली बार जब लेट 9:15 पे क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, तो जहाँ पे मैं गया हुआ था वहाँ पे लोग इस प्रकार से बोल रहे थे कि देखिए बाकी सारा चीज़ तो मिल जाता है, ओरिजिनल घी तो आज तक मैंने खाया ही नहीं है। आप ओरिजिनल घी मेरे को अवेलेबल करा सकते हो क्या? तो वहाँ पे लगा कि हाँ, देखिए लोग तो है ना, लोग सच में ऐसे ही स्थिति है। फिर बातें हो रही थी कि ओरिजिनल मिलता नहीं मिलता। फिर पता चला अच्छा ये जो खाते हैं ओरिजिनल नहीं होता। ये सारे बात तो ये है। अब पता नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आप लोग थोड़ा चिंतन कर लीजिए उस पे। कुछ किया जा सके तो अगर उसका डिमांड क्रिएट कर सके, उसका डिमांड हो जाए, बहुत अच्छा डिमांड हो जाए, तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। तब फिर माताओं को संरक्षण तो आराम से मिल जाएगा, फाइनेंशियली, है ना? मेरे को सबसे ज़्यादा माताओं का लगता है, ठीक है? ऐसे बाकी पुरुष डिवोटीज़ भी जो हैं, सच में जो कार्य करना चाहते हैं, देखिए क्या होता है, सब कुछ है ना, सब कुछ, अर्थव्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है इस भौतिक जगत में, परंतु सब कुछ फाइनेंशियली स्टेबल होना ही चाहिए। आर्थिक रूप से सक्षम होना ही चाहिए। सक्षम होते हैं, तो हमको खाने, रहने बीमारी से लड़ने, ये सब का कोई टेंशन नहीं होता। फिर आराम से जीवन जी सकते हैं, ठीक है? अगर हम यही सब जो बेसिक है, उसी में लगे रहें, अब हमारी चेतना तो उस प्रकार की है नहीं मध्वाचार्य जैसी, कि हम गोवर्धन पर्वत को देख कर के हम रोने लग जाएँ, हमारा उस प्रकार का हृदय हो, विशाल हृदय हो कि हम कृष्णा का अनुभव करें, हम रोने लग जाएँ और वहीं पे बैठ कर के हम चैंट कर रहे हैं, कृष्णा हमको प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमको चाहिए। इस प्रकार की तो चेतना है नहीं। तो निम्न चेतना तो है अभी, शरीर को तो जानते हैं, ऑल्दो नहीं जानना चाहिए पर शरीर को तो जानते हैं, तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाए। तो ये हो जाएगा, तो फिर आगे चल के हम लोग अ, बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, ठीक है? आगे बाकी डिवोटीज़ को दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आई डोंट नो कैसे किया जाए, क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा कुछ जोड़-घटाव किया नहीं है। बस ये नंबर पे ही जोड़-घटाव किया है और नंबर पे क्लैरिटी है, ठीक है? तो मेरे को बस डिमांड चाहिए, डिमांड मिल जाएगा। इनफैक्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा है। भौतिक जगत में बहुत लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं घी बेच करके, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है? मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ। तो परंतु वो मेरा घी क्यों बेचेंगे? अगर वो मेरा घी बेचेंगे, तो उनको कमाई नहीं होगा, ठीक है? तो ठीक है। अ, 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 अब क्या किया जा सकता है? आप लोग बताइएगा। कुछ आइडिया हो, कुछ करना हो, कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मैं पूर्ण रूप से डिस्कनेक्टेड हूँ बाकी लोगों से, तो मेरे को आइडिया भी नहीं है क्या करें। हाँ, बाकी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। आई होप आप लोगों को इस पे काम करने का हृदय करे। अगर ये कर लिए तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। फिर गायों की रक्षा करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर माताओं की रक्षा करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ब्राह्मणों की सेवा करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा को पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है? हम घी अच्छे से बेचते रहेंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मेंटली दूर होने पर गुरु की बुराई कान में तो जाएगी ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। मेंटली दूर होने पे आपको कुछ भी कान में नहीं जाता है, ठीक है? इससे अच्छा यही है कि हम फिज़िकली दूर हो जाएँ। हाँ, बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने तो साफ-साफ बोला। आइडियली यही होना चाहिए फिज़िकली दूर हो जाएँ, है ना? अच्छा तो यही होगा। पर ठीक है ना, अगर फिज़िकली दूर नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम मेंटली तो दूर रहें। मेरे मेडिसिन के लिए मैंने बहुत ढूँढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। गाँव में जाकर के भी नहीं मिला। बहुत ढूँढवाने पर कहीं पे 4000 पर लीटर दे रहे थे, पर अफ़ोर्डेबल नहीं था। ये असलियत
ये असलियत है, ये सच बात है, मैं भी जानता हूँ। तो इस प्रकार का होता है, ठीक है? कि कोई ओरिजिनल देता ही नहीं, देता ही नहीं। मैं जिनसे लूँगा, उनका खुद ही का सेटअप है, सारा कुछ खुद का सेटअप है, सारा कुछ खुद का बना हुआ है। इनफैक्ट हो सकता है मैं जा कर के भी एक बार देखूँ, ठीक है? परंतु मुझे उन पे कोई संशय है नहीं। अ, पर फिर भी चेक जो है वो कर लेंगे, पर डर की कोई बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे मिलेगा तो ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे मिलेगा तो ओरिजिनल मिलेगा। तो ओरिजिनल मिल जाएगा, बहुत सही भी है, कोई महँगा नहीं है ना? और सारा शुद्ध मिलेगा, ठीक है? बाकी जो ये सब कुछ घी खाते हैं, वो सारा कुछ घी होता है। अब मैं पोल खोल देता हूँ, 2-3 मिनट और दीजिए। वो घी होता है, आप लोग फैट फ्री मिल्क जानते हैं? सब कोई फैट फ्री दूध पीता है, सुना है? हैं? फैट फ्री सुना है, नहीं सुना? जल्दी बताइए। तो आजकल है ना, शहरों में ये ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि फैट फ्री दूध पिया जाए। तो होता कैसा है, दूध में फैट फ्री कुछ नहीं होता। तो दूध दूध ही होता है। उसमें से क्या होता है, फैट को अलग निकाल लिया जाता है। उसका क्रीम होता है, ठीक है? उसको अलग निकाल लिया जाता है। एक मशीन होती है, उसमें से क्रीम अलग कर देते हैं, दूध अलग कर देते हैं। दूध में फैट बचा नहीं, क्रीम अलग हो गया। अब वो क्रीम का निकाल कर के फिर घी निकालते हैं, ठीक है? इसीलिए वो घी बहुत सस्ता होता है। तो ये ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। लोगों को सस्ता चाहिए, लो सस्ता ले लो, ठीक है? तो एक तरफ फैट फ्री मिल्क बिक रहा है, दूसरी तरफ घी बन रहा है। घी आप खाओ, घी जैसा तो नहीं है, पर ठीक है। अ, गाय के दूध से ही बना हुआ है, भैंस के दूध से ही बना हुआ है, तो गाय का घी, भैंस का घी बोलते हैं, ठीक है? उसी को घी जान लीजिए, ठीक है? तो ऐसा होता है, समझ आ गया? तो इसीलिए बहुत सस्ता होता है। तो परंतु कोई बहुत ज़्यादा महँगा भी है, ऐसा भी नहीं है। ऑल्दो महँगा है ही, पर आज के दिन में ₹600-700 तो नॉर्मल घी मिलता है, ₹700 तक, हैं? ₹600 तो कोई नहीं मिलेगा, ₹700 तक नॉर्मल घी मिलता है। 1250 में ओरिजिनल मिलने लग जाए, 1250, 1300, तो मेरे को नहीं लगता दिक्कत। ठीक है? ये है। बाकी और वो भी जर्सी काऊ का मिलता है। हाँ, ये तो है। ये तो है। जो भी है, कोशिश करते हैं। और बाकी और प्रयास करते रहेंगे। बाय द वे, मैंने गाय के घी की बात की है, भैंस के घी की नहीं। भैंस का मैं घी किसी भी कीमत पे अवेलेबल नहीं कराऊँगा। मेंटली अलग होने का मतलब है टॉक टू माय हैंड। नहीं, मेंटली अलग होने का अर्थ है कि आई एम नॉट हियरिंग यू। 2 अलग-अलग बातें हैं। टॉक टू माय हैंड मतलब मैं सुन रहा हूँ, बट तुम आई वुड नॉट बी रिप्लाइंग। मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, ठीक है? पर मेंटली अलग होने का मतलब है तुम बोल रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिंदी बोल रहे हो कि चाइनीज़ बोल रहे हो, हमको नहीं पता है। तुमने 2 घंटा बात किया है, बट हमको नहीं समझ आया। हम तो कुछ और ही कहीं और ही हैं, ठीक है? टॉक टू माय हैंड जब बोलते हैं ना, तो हम सुनते तो रहते हैं, बट हम रिप्लाई नहीं करते हैं। हमको हमको तुम जाओ यहाँ से, बोल-बाल के जाओ, ठीक है? इस ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। कृपया करके थोड़ा मंथन कीजिए, हैं? घी निकालते हैं ना, तो छाछ निकालते हैं तो मंथन करना पड़ता है, बिलोना, है ना? थोड़ा मंथन कीजिए, थोड़ा आप भी घी निकालिए कि किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कर दिया जाए। अगर क्वांटिटी बन जाए, क्वांटिटी बहुत सारी हो जाए, फिर काम किया जा सकता है। फिर सब कुछ कर सकते हैं और मुझे फिर कोई कष्ट नहीं है ना? फिर सब कुछ सही है। अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब बेचने की ज़रूरत है।
देखिए अगर कुछ हो सकेगा तो, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।